आप जानते हैं सियासत में कई तरह के कार्ड होते हैं। एक होता है दलित कार्ड, ब्राह्मण कार्ड, मुस्लिम कार्ड, हिंदू कार्ड, ये सारे तुष्टीकरण कार्ड, विक्टिम कार्ड। अब एक पॉलिटिक्स में नया तरह का कार्ड आया है, उसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड। हर चीज का क्रेडिट लेने वाला क्रेडिट कार्ड। मतलब आप सोचिए ना, यूपी में एक नया कार्ड अब शुरू हो चुका है, क्रेडिट कार्ड। हर क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड लिमिटलेस है। क्रेडिट कार्ड कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया और अखिलेश यादव ने इसका भी क्रेडिट खुद को दे दिया। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश ने योगी सरकार में हुए काम पर अपना क्रेडिट कार्ड चलाने की कोशिश की। ये क्रेडिट कार्ड लगातार स्वाइप कर रहे हैं वो, और लिमिट ही नहीं खत्म हो रही है। सोचिए ना, कानपुर मेट्रो का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, अखिलेश ने कहा शिलान्यास भाई मैंने किया था। एक बार नहीं हुआ, ये हर बार इसी तरह से हो रहा है। कानपुर मेट्रो, अखिलेश यादव ने क्रेडिट कार्ड, मैंने शिलान्यास किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, अखिलेश यादव ने कहा हमारी योजना थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लॉन्चिंग हुई तो अखिलेश यादव ने कहा मैंने शिलान्यास भाई किया था, इस शुरुआत मैंने की थी। सरयू नहर परियोजना योगी ने शुरू की, अखिलेश यादव ने कहा मेरी सरकार में हुआ शिलान्यास। यूपी में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ, अखिलेश यादव ने इस पर भी दावा ठोक दिया। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, अखिलेश यादव ने कहा कि यह समाजवादी सरकार में शुरू हुआ। बौद्ध तीर्थ स्थल ये जोड़ने का काम हुआ था, ये वाला कुशीनगर वाला, इस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा प्लान हमारा, मंजूरी नहीं मिली, वन हम ही बना देते। यानी कि यूपी में ये क्रेडिट कार्ड जो है ना, जैसे दलित कार्ड, हिंदू कार्ड, मुस्लिम कार्ड, विक्टिम कार्ड, तुष्टीकरण कार्ड, ये नया तरह का कार्ड है क्रेडिट कार्ड। अब कितना चलेगा क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही नहीं खत्म हो रही है। यूपी में हर काम का अपना क्रेडिट कार्ड चलवाने की कोशिश है। लेकिन कानपुर में पकड़े गए पीयूष जैन की काली कमाई का क्रेडिट लेने को कोई तैयार नहीं है। वहां नहीं क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो रहा है। पीयूष जैन के घर से करीब 200 करोड़ कैश मिल चुका है, अकूत संपत्ति मिली है, बक्सों में सोना निकल रहा है, लेकिन उसका क्रेडिट लेने को कोई तैयार नहीं है। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए आप। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। और बीजेपी से के शर्मा साहब है, राष्ट्रीय प्रवक्ता पक्ष रखेंगे। संजीत सिंह कांग्रेस पार्टी से हैं, बीएसपी से धर्मवीर चौधरी हैं, अभिषेक सुधीर साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी के समर्थक, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बड़ा पैनल, और मेरे साथ अवनीश अवस्थी भी आपको नजर आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले शर्मा जी, क्या भाई आप लोगों के पास अपना कुछ काम नहीं है क्या? हर जगह कैंची, रिब्बन, माला लेकर पहुंच जाते हैं, बस पायलट बन जाने से प्लेन के मालिक थोड़ी ना बन जाएंगे। ये कहते हैं अखिलेश यादव आप लोगों के लिए। अब कानपुर मेट्रो, सारा अखिलेश यादव का काम चुरा लिया आप लोगों ने। शर्मा जी। नहीं, अमन जी वो दिन दूर नहीं है। आप देखिएगा जब अयोध्या में भव्य से राम मंदिर का लोकार्पण भी होगा, तब भी आप सुनिएगा इस समाजवादियों को, जिन्होंने निहत्थे हिंदू कार सेवकों की हत्या की हो जिस मंदिर के लिए, उसमें भी ये कहेंगे कि उसका भी शिलान्यास हमने किया था। ये कहने में भी शर्म नहीं आएगी इन समाजवादियों को, और खासकर अखिलेश यादव को। आश्चर्य है, काशी कॉरिडोर जिसके लिए ये विरोध करते रहे, उसके लिए भी इन्होंने कहा कि वो हमने किया। तो केवल ये जो है, ये क्रेडिट के लिए जो आपने आज अच्छा वर्ड उपयोग किया है, क्रेडिट कार्ड, ये कुछ नहीं किया इन लोगों ने। और यदि शिलान्यास की बात करूं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले वर्ष 2017 के चुनाव के पूर्व दिसंबर के महीने में, मात्र चुनाव के 20 दिन बाकी थे, लखनऊ में एक उसमें ग्राउंड में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया अखिलेश यादव ने। आप जानते हैं 910 परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास एक साथ कर दिया, पत्थर पे से कपड़ा हटाया, जिसको ग्रीनिज बुक में कहा गया उस समय कि ग्रीनिज बुक में इतना शिलान्यास करने वाला कोई पहला मुख्यमंत्री होगा। शर्मा जी, फिर क्योंकि झूठ करना है ना, वहां केवल पत्थर से कपड़े हटाने थे। अभी चुनाव में कितना समय बाकी है? आज यदि मैं चुनाव में कितना समय बाकी है?
के शर्मा जी, कितना समय बाकी है चुनाव में? शायद 2.5-3 महीने। आप भी तो चुनाव से ठीक पहले लोकार्पण की गाड़ी पर सवार हो गए हैं। धड़ाधड़ लोकार्पण और शिलान्यास चल रहे हैं, तो क्या फर्क है? अमन जी सुन लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। जब हमने 5 वर्ष पूर्व जब हमने अपनी परियोजनाओं को उसमें काम प्रारंभ किया है और वो अब पूरे हो रहे हैं, तो क्या हम उसका लोकार्पण न करें? हम मेट्रो रेल यदि वहां बनकर कानपुर में तैयार है मेट्रो लाइन, और उसका यदि हम उसका उद्घाटन न करें, तो ये महज इत्तेफाक है कि सर पर चुनाव है और सारे लोकार्पण की गाड़ी पर आप सवार हैं। ये महज इत्तेफाक है, संयोग है कि सर पर चुनाव है और अभी सारे। अच्छा ठीक है। यदि हमने शिलान्यास, अमन जी, यदि शिलान्यास किया है और उसका लोकार्पण, वो काम पूरा हो गया है, तो उसका लोकार्पण भी तो हम ही कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तो हमारी खासियत वो कह रहे हैं कि काम शिलान्यास, वो कह रहे हैं कि उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं। नहीं ना, वो कह रहे हैं बस बद्ध समय में काम करते हैं। वो कह रहे हैं अखिलेश जी, समाजवादी की कैंची रिब्बन माला लेकर पहुंच जाते हैं बस आप लोग। काम उनका होता है, अपनी कैंची लेकर पहुंच जाएंगे, कैंची जीवी। उनको 3 साल का उसके बीच का काम नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि इनको तो केवल पत्थर पे लोगों पर जाकर वहां पत्थर से कपड़े हटाने थे, काम तो कुछ करना नहीं है। आज यदि मैं यहां बैठे हैं 910 परियोजनाओं में से मैं यदि 9 परियोजनाओं का नाम भी पूछ लूं तो नहीं बता पाएंगे कांग्रेस सपा के प्रवक्ता की उसमें 9 परियोजनाएं क्या थी, जिसका जो 910 परियोजनाओं का उन्होंने जो है शिलान्यास किया था। लेकिन हम, अमन जी, यदि शिलान्यास करते हैं तो हम लोकार्पण भी उसका अपने समयबद्ध समय पे करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भाजपा की यूएसपी है, यही हमारी खासियत है। अच्छा, क्योंकि हम विकास का काम करना हमको आता है। अच्छा ठीक है, समयबद्ध तरीके से काम करना। नहीं, लेकिन चलिए, कानपुर मेट्रो का तो क्रेडिट अब किसको जाएगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन ये तो क्रेडिट संजीव जी कांग्रेस पार्टी से हैं, फिर धर्मवीर चौधरी बीएसपी से हैं, अवनीजेश अवस्थी भी हैं और अभिषेक सुधीर भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले संजीव जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, कानपुर मेट्रो का तो क्रेडिट देना पड़ेगा या देना चाहिए या नहीं? अमन जी देखिए, कोई भी सरकार आती है उसका कार्य जनता के हित में विकास के लिए होता है। मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वक्तव्य संसद में आप एक बार फिर से हमारे भाजपा के मित्र सुन लेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं संसद में ये कहूं कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया तो अन्याय होगा, पहली बात। दूसरी तरफ कि आज ये टाइमिंग क्यों चुनाव को लेकर के है, और मुद्दे और क्यों मुद्दे नहीं जोड़े जाते? बेरोजगारी के मुद्दे नहीं है, महंगाई के मुद्दे नहीं है, बढ़ते अपराध के मुद्दे नहीं। और आज इनके सांसद जनार्दन मिश्रा का वीडियो चल रहा है, वो कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान अगर 7 लाख रुपए लगा करके खर्चा करता है और अगली बार वो 14 लाख रुपए कमा ले तो वो भ्रष्टाचार नहीं है। इसका मतलब समझिए कि सांसद अगर करोड़ों कमा ले, 5 करोड़ उसकी निधि होती है, तो 5 करोड़ लगा करके 10 करोड़ कमा ले तो भ्रष्टाचार नहीं है। दूसरी तरफ अभी आपने जो बातें कही, मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं, ये जो विकास की होड़ में दिल्ली से लेके मेरठ 34 किलोमीटर के भीतर सोच ईमानदार और काम दमदार का नंबर ये था कि 14 जगह गड्ढे हो गए। नारियल नहीं फूटा, लेकिन सड़क टूट गई। जी जी, आपका थोड़ा सा फ्रेम ठीक करा रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। आपका फ्रेम थोड़ा श्रिंक हो गया, छोटा हो गया, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। धर्मवीर चौधरी, इसका क्रेडिट तो भाई देंगे ना, पीएम को, बीजेपी को, योगी जी को देना चाहिए ना, नहीं देंगे? या आप भी इसका क्रेडिट कार्ड, आप भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेंगे? धर्मवीर चौधरी मायावती की पार्टी से, बोलिए सर।